हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से आप पूर्ण कर रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक सफिक्स चला हुआ है, उसी से आगे हम थोड़ा सा और बचता है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल कवर कर देंगे। सफिक्स को इसके बाद आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमने आपके लिए सारे वर्ड क्लियर कर दिए हैं। आने वाले एग्जाम्स में आप इन चीज़ों को आप देख लेना कि आपको कैसे करना कैसे नहीं। आज ये चैप्टर हो जाने के बाद हम अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। और आपको खुद ही थोड़ा सा पढ़ने के बाद अच्छे से मतलब आपको फ़र्क दिखेगा कि आपने क्या चीज़ पढ़ी है और इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सफिक्सेज। सफिक्सेज पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे सफिक्सेस फॉर एडजेक्टिव। हमने 14 के नज़दीक कुछ वर्ड्स किए थे, सफिक्सेस किए थे। आज हम नेक्स्ट करते हैं। जितना भी नंबर हो आप वैसे इसमें अपनी नोटबुक में डालते रहना। नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में सफिक्स के रूप में ATE और ITE, ATE और ITE यदि ये सफिक्स के रूप में आते हैं तो ये उस वर्ड को क्या बना देते हैं, ये एडजेक्टिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ये एडजेक्टिव। हम पढ़ रहे हैं अभी एडजेक्टिव के बारे में, सफिक्सेस फॉर एडजेक्टिव। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ATE और ITE से रिलेटेड जितने भी सफिक्स से रिलेटेड वर्ड बनते हैं वो एडजेक्टिव भी होते हैं और वो क्या होते हैं, वर्ब भी होते हैं। दोनों तरह के केसेस में इनका यूज होता है। वो एडजेक्टिव भी कहलाते हैं और वर्ब भी कहलाते हैं। जैसे एक वर्ड है फॉर्चुनेट, वर्ड है फॉर्चुनेट, लास्ट में इसके सफिक्स है आपका ATE, तो ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, और ऐसा वर्ड है इग्नाइट। नेक्स्ट वर्ड जो है इग्नाइट, ये क्या है, हमारे ये वर्ब है। ATE और ITE दोनों केस में आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट और वर्ड देखते हैं हम ऐसे ही, जैसे अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट। और वर्ड हैं कॉन्ट्राइट, अप्रोप्रिएट और कॉन्ट्राइट, दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे एडजेक्टिव। दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे एडजेक्टिव हैं। ठीक है, और वर्ड देखते हैं ऐसे ही जिसके लास्ट में ATE और ITE आता है। और वर्ड है हमारे पास जैसे एलिविएट, एलिविएट, एलिविएट। ठीक है, और ऐसा वर्ड एक और देख लेते हैं हम, वो है मिटिगेट, मिटिगेट। ठीक है, तो हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं फॉर्चुनेट, इग्नाइट, अप्रोप्रिएट, कॉन्ट्राइट, एलिविएट और मिटिगेट, इनमें आपको याद रखना है एलिविएट ये क्या है, आपकी वर्ब्स के केस में यूज होती है, तो ये भी आपकी क्या है, वर्ब है। और मिटिगेट भी क्या है, आपका वर्ब के रूप में ही यूज होता है। तो आपको ध्यान रखने हैं जिसके लास्ट में ATE आ जाए या IT आ जाए, या तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर वो वर्ब होगा। बाकी कुछ वर्ड हमने यहाँ पे किए हैं, इनमें से आता है तो हमें पहचान की पता है कि ये एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब है, ये दोनों एडजेक्टिव और ये दोनों वर्ब हैं। बाकी उसके अलावा अगर आपको कुछ और बचता है या आपको नहीं पता लगे, वो सेंटेंस में उसके यूजेस के आधार पे हमें पता करना है कि यहाँ पे एडजेक्टिव है या फिर ये वर्ब है। ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें कवर कर देंगे। ठीक है, एक वर्ड और बनता है इसमें, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्लाइमेट, क्लाइमेट वर्ड। जैसे इसका यूज भी हम करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो क्लाइमेट है ये यूज के आधार पे क्या है, यहाँ पे नाउन है। ये क्या है, यूज के आधार पे नाउन है। ठीक है, क्लाइमेट वर्ड, ध्यान रखना इन वर्ड्स को। नेक्स्ट है हमारा सफिक्स ANE, ANE सफिक्सेस। ANE सफिक्स के रूप में जिस भी वर्ड के साथ ये यूज होता है
वो उस वर्ड को किस में चेंज कर देता है, वो एडजेक्टिव में चेंज कर देता है। हम पढ़ ही रहे सफिक्स फॉर एडजेक्टिव, तो आपको पता है, याद रखना, ये एन वाले किसको किसी वर्ड को किस में चेंज कर देते हैं, एडजेक्टिव में। इससे रिलेटेड वर्ड क्या क्या बनते हैं, जैसे वर्ड है आर्केन और वर्ड है जर्मेन। आर्केन, आर्केन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश आपको एक इसका सिनोनिम याद रखना है, मिस्टीरियस। इसका वर्ड क्या है, मिस्टीरियस, ठीक है। जर्मेन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएट। जर्मेन का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, ठीक है। आर्केन और जर्मेन याद रखने हैं आपने ये वर्ड्स। अब मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव है ना, तो ये 99.9% मतलब लगभग के आधार पे देखते हैं, 0.1% आपका यूज़ के आधार पे भी होता है। अब यूज़ के आधार पे जैसे ANE वाले वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, एल्केन, केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे वर्ड ऐसे पढ़े होंगे, एल्केन हो गया, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपोइन, ये सारे क्या हैं, यूज़ के आधार पे देखेंगे तो क्या है, ये नाउन है। यूज़ के आधार पर ये क्या है, नाउन है। यूज़ के आधार पे एल्केन और प्रोपेन क्या है, आपके नाउन है। बेसिक से इन क्लास में ANE है, आपको याद रखने एडजेक्टिव के रूप में क्या होगा, कोई वर्ड ऐसा, आर्केन है, ऐसा और वर्ड क्या है, जर्मेन है, ठीक है। बाकी आपको यूज़ के आधार पे देखना है कि वर्ड्स आपके क्या कहलाएंगे, एल्केन, प्रोपेन, ये आपके क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा OSE, सफिक्स के रूप में हमारे पास है OSE, ठीक है। जिस भी वर्ड के लास्ट में OSE आता है वो उस वर्ड को किस में चेंज कर देता है, एडजेक्टिव में चेंज कर देता है। जैसे ऐसा वर्ड कौन सा है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हम यहाँ पे जितने भी वर्ड्स के एग्जाम्पल करवा रहे हैं, जैसे जिस भी सफिक्स से रिलेटेड जो जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स ऐसे छोटे मोटे वर्ड नहीं होंगे, वो आपके CGL, CHSL, इन CPO वगैरह इन सभी की वोकेबलरी से उठाए हुए वर्ड हैं। आपको ये आपकी वोकैब भी तैयार होती रहेगी साथ के साथ, तो ये वर्ड्स छोटे मोटे मत मानना, इनको अच्छे तरीके से जहाँ पे इनका मीनिंग बताया जाए आप उनको नोट करते रहना। बेलिकोज, बेलिकोज क्या होता है, क्वालसम, झगड़ालू जिसको हम कहते हैं, बेलिकोज यानी कि क्वालसम, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा वर्ड कौन सा है, ओटियोस। नेक्स्ट ऐसा वर्ड क्या है हमारे पास, ओटियोस, ठीक है। और ऐसा ही कौन सा वर्ड है, जैसे वर्बोज, ऐसा वर्ड क्या है, वर्बोज, ठीक है, वर्बोज। ओटियोस का मतलब होता है यूजलेस, ओटियोस का मतलब क्या होता है, यूजलेस। और वर्बोज का मतलब क्या होता है, टोकेटिव। ओटियोस का मतलब होता है यूजलेस और वर्बोज का मतलब क्या होता है, टोकेटिव। टोकेटिव, बातूनी जिसको हम कहते हैं, वर्बोज मतलब बातूनी या फिर टोकेटिव। और भी इसके वर्ड्स होते हैं, जैसे गैरुलस होता है, वो इसके सिनोनिम में आता है, ठीक है। तो OSE वाले वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, बेलिकोज, ओटियोस, वर्बोज, ये सारे क्या होंगे, आपके एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा है, ये क्या होंगे, आपके एडजेक्टिव होंगे। लेकिन कुछ और वर्ड्स भी हम देख लेते हैं, जैसे जिसके लास्ट में OSE आता है, लूज। लूज वर्ड हमारा किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा, ये तो ये आपके किस में आएगा, वर्ब में आएगा। तो ये आपके एडजेक्टिव भी होते हैं और क्या होते हैं, वर्ब में भी आते हैं, ठीक है। होने को और भी होते हैं ऐसे वर्ड, यूज़ के आधार पे देखेंगे तो जैसे एक वर्ड है पर्पज, पर्पज, उद्देश्य, ये आपका क्या है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ये नाउन में आता है। ये किस में आता है, नाउन में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, मोस्टली OSE वाले क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ एक जो आपके यूज़ के आधार पे होते हैं वो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, कोई वर्ब होता है और कोई ना कोई एक आधा नाउन भी होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो सफिक्स है IAN, IAN है, IAN से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से वर्ड बनते हैं, आपने पढ़े होंगे। एडजेक्टिव तो बनाते ही हैं, जैसे हम भारत के लोग हैं, हमें क्या बुलाया जाता है, भारतीय, इंडियन। इंडियन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव। तो IAN वाले वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। और ऐसे वर्ड्स IAN वाले कोई भी ऐसे वर्ड्स, जैसे आपने सुना होगा उभयचर, आपने हिंदी में पढ़ा होगा उभयचर, इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबियन।
क्या होते हैं? दे कैन वॉक ऑन लैंड एंड लिव इन वाटर, जो ज़मीन पे चल सकते हैं और पानी में रहते हैं। ऐसे जो आपकी स्पीशीज़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियन कहा जाता है, जो कि लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सके। तो IAN से रिलेटेड आपके जो वर्ड्स हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे लिए? एडजेक्टिव होंगे। तो इंडियन और एम्फीबियन। नेक्स्ट हमारा जो सफिक्स है इम्पोर्टेंट है, सफिक्स है हमारा ILE। इम्पोर्टेंट है हमारा ILE। ILE जब भी सफिक्स के रूप में आता है तो ये उस वर्ड को किस में चेंज करता है? एडजेक्टिव में चेंज करता है। यूज़ के आधार पे कुछ एक वर्ड्स होते हैं वो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो अभी ILE से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे वर्ड आपने पढ़ा है एक फ्यूटाइल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CHSL में इसको बार बार पूछा भी जाता है फ्यूटाइल वर्ड को। तो फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? फ्रूटलेस, फ्रूटलेस जिसका कोई नतीजा ना निकले, या फिर यूजलेस भी कह सकता हूँ मैं इसको, फ्रूटलेस या फिर यूजलेस, फ्यूटाइल। ऐसा ही और वर्ड्स है फ्रेजिल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? फ्रेजिल, जिसका मतलब क्या होता है? वीक। फ्रेजिल का मतलब क्या होता है? वीक। और ऐसा वर्ड कौन सा है? सर्वाइल। और ऐसा वर्ड क्या है हमारे पास? सर्वाइल। इनके लास्ट में ILE आता है तो ये क्या होते हैं हमारे किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं? ये एडजेक्टिव में आते हैं। अब आपने एक वर्ड पढ़ा है प्रोफाइल। प्रोफाइल ये आपका यूज़ के आधार पे आता है, ठीक है। जैसे प्रोफाइल पिक, आपकी प्रोफाइल पिक कैसी है बोलते हैं ना, तो इसका जो यूज़ होता है हम बोलते हैं इसको द प्रोफाइल्स अपोस्ट्रोफी, और फिर हम यूज़ करते हैं पिक। दूसरा हम यूज़ करते हैं दी प्रोफाइल पिक, दी प्रोफाइल पिक। यहाँ पे जो द प्रोफाइल्स पिक है, आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। ये तो प्रोफाइल्स हमेशा आपको याद रखना है। अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ यूज होता है? ये आपका नाउन के साथ यूज होता है। कौन सा नाउन होता है? अपोस्ट्रोफी एस वाला। ये मतलब कि अपोस्ट्रोफी एस हम नाउन के साथ लगाते हैं, तो ये आपका किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा? ये नाउन वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द प्रोफाइल पिक। तो ये आपका कौन सा नाउन बन जाएगा? ये आपका नाउन बन जाएगा। और कौन सा बन जाएगा? ये आपका कंपाउंड नाउन। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसके बीच में क्या है? हाइफन है, ठीक है। या फिर दो नाउन को इसने आपस में जोड़ा हुआ है इस सिंबल ने, तो आपका कौन सा नाउन बन जाएगा? ये आपका हमारा बन जाएगा ये कंपाउंड नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा ED और EN। ED और EN ये हम किसके यूज़ में पढ़ेंगे? अभी इनको एडजेक्टिव के रूप में हम पढ़ेंगे इनको, ठीक है। ED और EN ये आपके वर्ब के फॉर्म में भी होते हैं। वहाँ पे इनका नाम क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ED और EN जिसमें सफिक्स के रूप में यूज़ होता है वो आपका वर्ब का पार्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पे किसके रूप में पढ़ रहे हैं? इनको एडजेक्टिव के रूप में पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड क्या है ऐसा? जैसे ब्रेक जो वर्ब होता है, ब्रेक मैं यूज़ करता हूँ ब्रोकन। ब्रोकन वर्ड, ब्रोकन वर्ड क्या है? आपका पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज़ कैसे होता है? यदि मैं इसी को इस प्रकार लिख देता हूँ द ब्रोकन हार्ट, द ब्रोकन हार्ट, तो यहाँ पे ये आपका डिटरमिनर या फिर आर्टिकल, डिटरमिनर या फिर आर्टिकल, ये आपका नाउन है। डिटरमिनर, आर्टिकल, और ये क्या है? नाउन है। तो ब्रोकन जो वर्ड है, ब्रोकन, ब्रोकन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, ठीक है। द ब्रोकन हार्ट। और भी ऐसे हैं जैसे द प्रूवन फैक्ट, द प्रूवन फैक्ट, ठीक
ठीक है। यहाँ पे आपका प्रूवन जो वर्ड है ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, लेकिन वर्ब के रूप में देखें तो पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पे किस रूप में यूज हुआ है, ये एडजेक्टिव के केस में यूज हुआ है, ठीक है। यूज, एक ऐसा ही वर्ड और देखते हैं, द यूज्ड पेन, द यूज्ड पेन, यहाँ पे भी आपका क्या है, ये एडजेक्टिव के केस में यूज हुआ है। तो आपको याद रखना है ईडी और ईएन वाले जो सफिक्स के रूप में जो वर्ड आते हैं वो आपके पास्ट पार्टिसिपल होते हैं मोस्टली, लेकिन अभी हम उनको किस रूप में पढ़ रहे हैं, आपको एडजेक्टिव के रूप में पढ़ रहे हैं। तो आपको यूज़ के आधार पे उनको ध्यान रखना है कि वो किस तरह से यूज हुए हैं। एक नेचुरल कम्बिनेशन जो होता है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है आपको कि आर्टिकल या डिटरमिनर, इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। यदि इन दोनों के बीच में कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है तो वो केवल और केवल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जो हम नेक्स्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज करेंगे उसमें इस नेचुरल कम्बिनेशन के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, और बिल्कुल एक एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको कि आपको बेसिक से कोई वर्ड भी ना आता हो तब भी आप उन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व भी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ सफिक्स के रूप में आता है आईएनजी। सफिक्स के रूप में क्या आता है नेक्स्ट हमारा, आईएनजी, ठीक है। आईएनजी, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी हम पढ़ते हैं, यानी कि कौन सी वर्ब के केस में पढ़ते हैं, इसको हम V4 के केस में भी यूज़ होता है ये V4। और ये किस तरह से यूज़ होता है, ये आपका जीरन में भी यूज़ होता है। ये किस में यूज़ होता है, जीरन में भी यूज़ होता है। अभी हम इसको यहाँ पे किस रूप में पढ़ रहे हैं, हम इसको एडजेक्टिव के रूप में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम किस रूप में पढ़ेंगे, इसको एडजेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, इंटरेस्ट वर्ड हमने क्या लिया, इंटरेस्ट। अभी जो इंटरेस्ट है ये आपका क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, ये क्या है आपकी V1 है। इसका V4 में यूज़ करेंगे तो इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्टिंग। अगर मैं इसी को यूज़ करता हूँ, द इंटरेस्टिंग बुक या फिर द इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पे जो आपका इंटरेस्टिंग है ये किस रूप में, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के केस में यूज़ हुआ है ये आपका, तो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ हुआ है, हमारा एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। और जैसे जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, कोई हॉरर मूवी होती है, उसमें कई बार ऐसा सीन आता है जिससे डर जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ऐसे सीन को हम क्या कहेंगे, द फ्राइटनिंग सीन, द फ्राइटनिंग सीन, द फ्राइटनिंग सीन, ठीक है, भयानक सीन जो होता है। यहाँ पे आईएनजी सफिक्स है, लेकिन अभी भी ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका आएगा, ये आएगा हमारा एडजेक्टिव में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम पढ़े हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है सफिक्सेस फॉर एडजेक्टिव, पिछली क्लास में और इस क्लास में हमने पूरा सफिक्सेस फॉर एडजेक्टिव ख़त्म कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट आपको हेडिंग बनाना है, आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा इसमें पढ़ने जैसा। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम सफिक्सेस फॉर, एक साइड हम लिखते हैं वर्ब और दूसरी साइड हम लिखते हैं एडवर्ब। सफिक्सेस फॉर वर्ब और सफिक्सेस फॉर एडवर्ब। सफिक्सेस फॉर वर्ब में हम पढ़ते हैं, पीछे जहाँ पे मैंने बार बार आपको बताया कि इसको यूज़ के आधार पे हम इसको किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखेंगे, वहाँ पे भी हम पढ़ चुके हैं ऐसा। तो अभी हम छोटे से एक समरी के रूप में हम ये पॉइंट आपके डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी वर्ड के साथ ATE या ITE, ATE या ITE, मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, ATE और ITE ये सफिक्स के रूप में यूज़ हुए होते हैं, तो आपके क्या होंगे, ये वर्ब भी होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, हमारे वर्ब में भी यूज़ होते हैं। बाकी मैंने जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताया है, मैंने आपको पीछे बता भी दिया था कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, कहाँ पे ये वर्ब के केस में यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ISE या फिर IZE, ISE या फिर IZE, ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड ऐसा कौन सा वर्ड है जो वर्ब के केस में भी यूज होता है, आपका क्या है वो, रियलाइज। क्या है ऐसा, रियलाइज, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सफिक्सेस फॉर वर्ब के लिए वो है ISH और IFY, ISH और
IFY, ISH वर्ब के केस में। मैंने आपको पिछली बार में बताया था, आपको पिछली क्लास में बताया था आपको, ऐसा वर्ड कौन सा होता है जो वर्ब के केस में यूज़ होता है और आपका सफिक्स के रूप में क्या आता है, ISH आता है। तो ऐसा वर्ड कौन सा है हमारे पास, अबोलिश। ठीक है, नेक्स्ट है IFY। IFY से रिलेटेड ऐसा कौन सा है जो वर्ब के केस में यूज़ होता है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा वर्ड होता है ब्यूटीफाई, और सिंपल सा वर्ड है सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सफिक्सेस फॉर वर्ब हो जाएंगे, ATE, ITE, ISC, IZE, ISH और IFY। आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ते हैं एडवर्ब में। एडवर्ब में हम क्या पढ़ते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यदि मैं किसी भी नाउन के साथ ly जोड़ देता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन यदि मैं किसी भी एडजेक्टिव में ly जोड़ता हूँ तो वो हमारा किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज हो जाएगा, वो एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नाउन के साथ ly जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे नेक्स्ट है हमारा, यदि मैं किसी नाउन के साथ सफिक्स के रूप में यदि मैं ILY जोड़ता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, एडवर्ब। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऐसा ही वर्ड ग्रीडीली। क्या पढ़ा था हमने, ऐसा वर्ड ग्रीडीली पढ़ा था। ठीक है, तो नाउन के साथ क्या जोड़ेंगे कि एडवर्ब बन जाएगा, वो क्या बनेगा, ILY। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सफिक्स के रूप में है वाइज। नेक्स्ट हमारा सफिक्स के रूप में क्या है, वाइज। बहुत बार आपने पढ़ा होगा वाइज। क्या बनाता है ये, एडवर्ब बनाता है। अब कौन सी एडवर्ब हैं ऐसी, कोई भी एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हम जब भी एडवर्ब पढ़ते हैं तो आपको बहुत बार पढ़ने को मिलता है क्लॉकवाइज। ऐसा वर्ड क्या है हमारे पास, क्लॉकवाइज। और एक ऐसा ही इसका एंटोनियम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसा वर्ड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वाइज के अकॉर्डिंग देखें तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये किस में आते हैं, आपके एडवर्ब में आते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड है एडवर्ब, फिक्सेस फॉर एडवर्ब के रूप में, वो है वार्ड, WARD। मैं इनको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में अलग लिख करके हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सफिक्स के रूप में हमारे पास क्या है, वार्ड। इससे रिलेटेड वर्ड कौन से हैं हमारे पास, जैसे बैकवर्ड, और क्या है, फॉरवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, स्ट्रेटवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है, वर्ड के रूप में आपको याद रखना है कि WARD से रिलेटेड ये जो इस सफिक्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, यदि वो हमें किसी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, किसी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, तब वो क्या होंगे हमारे लिए, एडवर्ब के रूप में होंगे। तब वो क्या होंगे, वहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज़ होंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जैसे सफिक्स के रूप में आता है ARD। इसमें भी ARD सफिक्स है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका स्पेशल यूज़ होता है ARD का। जब भी ARD सफिक्स का यूज़ किसी पर्सन इंडिकेटिंग के लिए हो, किसी पर्सन को इंडिकेट करने के लिए हो, या किसी पर्सन इंडिकेटिंग के लिए हो, तब ये हमारे लिए क्या होगा, ये होगा नाउन। क्या होगा, ये हमारे लिए नाउन होगा। क्या, ARD से रिलेटेड वर्ड। ऐसे कौन से वर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं वर्ड ऐसे, जैसे कोवार्ड। ठीक है, कोवार्ड। और वर्ड ऐसा क्या है, निगार्ड। कोवार्ड और निगार्ड। ठीक है, ये थे हमारे आज के सफिक्सेस फॉर एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। आज आपका सफिक्स वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इसकी एक्सरसाइज को लेकर के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
उस एक्सरसाइज की PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और आपको डिजिटल तरीके के माध्यम से उसको हमें सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।